नमस्कार दोस्तों, जस्ट 5 की लाइफ गार्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। जस्ट 5 एक पवित्र अनुभव है जहाँ पे हम जीवन के कर्मों से युद्ध नहीं करते बल्कि स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जहाँ हम उनकी लीला को समझते हैं, उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा से हम फिर उठ खड़े होते हैं। आज हम नमन करते हैं मकर संक्रांति 2026 को। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है और ये कैसे मनाई जाती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है इस वर्ष। दिस इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, दिस इज़ जस्ट नॉट अ डेट। यह एक पावन दिन है जिसे हम श्रद्धा के साथ स्वीकार करें और उसको श्रद्धा के साथ मनाएं। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति के दिव्य रहस्य के बारे में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन भगवान सूर्य नारायण विल मूव फ्रॉम दक्षिणयान टू उत्तरायण, फ्रॉम शेडो टू लाइट। हमारे ऋग्वेद यह डिक्लेयर करते हैं कि सन एक प्रत्यक्ष देवता हैं। The God we can see, we can feel and receive daily. Spiritually, मकर संक्रांति का दिन यह बताता है कि हमारा अब अंधकार घटेगा। वह ये हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं चलना चाहिए, भक्ति के साथ उठना चाहिए। Just like Arjun on the battlefield, Makar Sankranti says, it is not the sun that changes the direction, you must turn towards dharma. उठो, जीवात्मा तुम्हारी आत्मा नाशवान नहीं है। अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मकर संक्रांति महापुण्य दिन क्यों है। वर्ष 2026 न्यूमरोलॉजिकली इज रूल्ड बाय सूर्य देवता। यह वर्ष लीडरशिप का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है, क्लैरिटी का है। When Surya enters Makar in the sun year, the whispers are very clear but firm. वो ये बताता है कि बंधु सर्वाइविंग बंद करो, आप गर्मा के साथ खड़े हो जाओ। सूर्य देवता कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम बात करेंगे इस दिन के रिचुअल्स के बारे में। उस दिन हमें सूर्य को सुबह स्नान करके अर्घ देना है। वाइल ऑफरिंग द वाटर टू सूर्य, काइंडली चैंट द गायत्री मंत्र, मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑन अर्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देन अ वेरी सिंपल हार्ट टू हार्ट प्रेयर सूर्य देव को, हे सूर्य नारायण, मुझ आत्म बल दो, जीवन की हर परीक्षा में हिम्मत दो, श्रद्धा दो। बस इतना ही सफिशिएंट है। 2 मिनट मौन धारण करें और छोड़ दीजिए अपने पुराने क्रोध, अपराध बोध और भय के बोध को। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति के दिन हमें क्या संकल्प लेना है। आपने ये संकल्प लेना है कि मैं धीरे धीरे ही सही पर उत्तरायण की ओर उठूंगा। मीन्स आई विल राइज स्लोली बट श्योरली। अब हम बात करेंगे इस दिन से जुड़े हुए दान कर्म के बारे में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है दान से बंधन की मुक्ति होती है। इस दिन तिल गुड़ का दान करना आपके कठोर जीवन में मधुरता लाता है। वस्त्र का दान करना ठिठुरते शरीर को सूर्य उष्मा, अन्न का दान, भूखे को भोजन और गौ सेवा। याद रखिए, दान वस्तु का नहीं अहंकार का होना चाहिए। अब हम मकर संक्रांति के दिन कैसे सेलिब्रेट करें। पतंग उड़ाएं लेकिन ऊंचाई ना नापिए। परिवार के साथ बैठिए लेकिन मोबाइल छोड़िए। मिठाई बांटिए
लेकिन शब्द भी मीठे रखिए। और अगर कुछ भी ना कर पाए, दिल से किसी को क्षमा कर दीजिए। यही सच्ची संक्रांति है। मैं एक छोटी सी कथा का वर्णन करूंगा यहाँ पे। एक गांव था, बहुत छोटा सा। उसमें मकर संक्रांति का पूरा शोर था। पतंगे, ढोल, हंसी, गाजे बाजे बज रहे थे। एक बूढ़ा किसान खेत पे खड़ा था। वो केवल सूर्य को देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा आप सूर्य से धन क्यों नहीं मांगते? तो किसान मुस्कुराया, बोला, बेटा फसल काटने के बाद सूर्य नारायण से पैसा नहीं, हौसला मांगा जाता है। क्योंकि अगर हिम्मत होगी तो अगली फसल अपने आप आएगी, और अगली फसल आएगी तो अपने आप धन आएगा। नाउ we'll come to the end of this episode. मित्रों, मकर संक्रांति 2026 में हमें यह नहीं पूछती थी कि पिछले साल क्या खोया। यह पूछती है, क्या तू उत्तरायण के लिए तैयार है? क्या तू प्रकाश की ओर चलेगा? धीरे चलो, सच्चे चलो, पर ऊपर चढ़ो भगवान के साथ। जब सूर्य रोज उगता है तो अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। उठो, जियो और धर्म के साथ जियो। जस्ट 5 के इस एपिसोड में यदि कोई भी आपको हमारा मैसेज अच्छा लगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।